हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल 2 के न्यू व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बता दो फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम हो रहा है 10 बजे का। और इतना टाइम हो गया क्योंकि मैं वैसे आज संडे का दिन है, होनी तो सबकी छुट्टी चाहिए बट मेरी छुट्टी नहीं है। मेरी क्या, किसी भी हाउस वाइफ की छुट्टी नहीं है। और संडे के दिन तो हम लेडीज़ों का काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं सुबह से उठी तब से मैं काम में ही लगी हूँ और तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब हो रखी है। लेकिन फिर भी काम तो करना ही है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और मेरे पास कोई हाउस हेल्पर भी नहीं है जिसकी मैं हेल्प ले सकूं। तो मेरी तबीयत ख़राब हो, अच्छी हो, जैसी भी हो, करना मेरे को ही पड़ता है। तो कितना मुश्किल भी हो जाता है वैसे अकेले पूरा घर को संभालना, लेकिन फिर भी जी मैं करती हूँ। तो सुबह से मैं उठ के अपना घर की सफाई वगैरह में लगी थी। मैंने पूरे पीछे से लगा के बाहर तक पूरी धुलाई पुछाई सब कुछ मैंने करा, तब जाके मैं 10:30 बजे फ्री हुई। तो फिर संडे का दिन है, कपड़े तो जानते हो आप सभी लोग कि इतने ज़्यादा इकट्ठा हो ही जाते हैं। तो कुछ डेली वेयर के कपड़े थे और कुछ मैंने फिर सोफ़े वगैरह के कुशन्स के कवर वगैरह सब कुछ निकाला। तो फिर मैंने कहा कर्टन भी कर लेती हूँ, क्योंकि एक एक दिन करके मैं कर पाती हूँ। हर रूम का ना अलग अलग दिन में करती हूँ, इकट्ठा करने बैठो ना तो शायद जान ही निकल जाए, क्योंकि इतने में ही मैं इतना थक जाती हूँ जिसकी कोई, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो फिर मैंने सारे कर्टन्स वगैरह उतारे और उसको मैंने धोया। तो वैसे तो मैंने मशीन में धोया, लेकिन खंगालने के लिए ना मैं यहाँ बाथरूम में बगल में ही रखी मशीन, तो मैं इसी यहीं पे बैठ के धो लेती हूँ, क्योंकि उससे ना मेरा टाइम बच जाता है। उसमें डाल के उसका घूमने का वेट करना पड़ता है, तो मुझे इतना वेट करना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं अपना इसी तरह से धो लेती हूँ, मुझे आसान लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से कपड़े धोए और अभी आप देख सकते हो, अभी इसमें तो सारे कपड़े जो है ना तो इनके हैं और बच्चों के हैं। तो जो डेली के कपड़े गंदे होते हैं तो वो मेरे को धोना ज़रूरी था, क्योंकि कल मंडे हो सकता है कल से ऑफिस जाए। तबीयत क्योंकि इनकी भी ख़राब है, इसलिए बोल रही हूँ हो सकता है। तो मैंने कहा कपड़े वगैरह तो धो के रख ही दूँ, क्योंकि अगर ये गए तो फिर कपड़े मैं कहाँ से दूँगी, क्योंकि इधर मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो मैंने एक भी कपड़े नहीं धोए थे इनके, तो इसकी वजह से मैंने आज धोना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आज डाल दिए। तो बस वहाँ बाथरूम में मैंने कपड़े खंगाले और फिर मैंने डाल दिया ला करके मशीन में। और उसके बाद इधर देख सकते हो दूसरे साइड मैंने जो सोफ़े वगैरह के कपड़े और कर्टन वगैरह है तो उसको भी मैंने इधर चला के छोड़ दिया था कि साथ ही साथ मेरा काम होता चला जाए, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना जाए। और इसी बीच ना मैंने फिर इनकी भी तबीयत नहीं ठीक है, तो इसी बीच मैंने दलिया भी बनाई। और दलिया बना के मतलब कपड़े धोने से पहले मैंने दलिया बनाई, क्योंकि इनको खाना था और मेडिसिन भी लेनी थी। तो फिर मैंने बनाई, उनको भी दी और उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई। तो यहाँ पे मेरे कपड़े एक बार के तो मैंने धो के सुखाने के लिए डाल दिए बाहर, और इतने ज़्यादा आज कपड़े हैं कि मैं आपको पूरा दिखा भी नहीं पाई। और आधे कपड़े जानते मैंने नीचे फैलाए हैं बालकनी में, और आधे से ज़्यादा कपड़े मैं छत पर डाल के आई हूँ। और आप देख भी सकते हो कि कितना ज़्यादा कपड़ा है। और फिर आज सबसे ज़्यादा मुसीबत जानते क्यों हो रही है, क्योंकि मैं ठीक से शूट नहीं कर पाई इसलिए, क्योंकि आज परी और विराट दोनों में से कोई भी घर पे नहीं है। वो लोग होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को हेल्प मिल जाती है। और जो मतलब वैसे भी हेल्प मिल जाती है शूट करने में भी, और काम में भी हेल्प मिल जाती है कि बच्चे उठा के ये दे दो वो दे दो, तो बच्चे बहुत सारी हेल्प कर लेते हैं। तो आज पूरा काम वैसे भी अकेले ही करना पड़ा। तो यहाँ पे कपड़े भी मेरे सूख गए, तो अब इनको मैं डालूंगी, अभी नहीं छत पे डालूंगी, अभी पहले मैं बाथरूम की सफाई कर दूं। और जब ये सब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं नहा धो के उसके बाद मैं जाऊंगी छत पे फैलाने के लिए, क्योंकि अभी इतनी गंदी हालत हो गई है ना कि कपड़े भी भीग गए हैं और खुद में भी नहीं अच्छा लग रहा है। इतनी गंदी हालत हो रही है कि छत पे जाने का तो क्या, घर से बाहर नहीं इच्छा हो रही है कि निकलूँ, सब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो बस मैंने यहाँ पे फटाफट से किया अपने बाथरूम की सफाई। और यहाँ देख सकते हो ना आप, टाइल्स के ऊपर जो दीवार पे लगा हो उस पर भी कुछ ना कुछ गंदगी छींटे पड़ जाते हैं, तो साथ ही साथ इसी से मैं घिस देती हूँ तो साफ़ हो जाता है एकदम। तो बस यहाँ की सफाई करूँगी, सारा पानी अच्छे से सुखा देती हूँ, क्योंकि विराट वाली आज आ जाएंगे अभी। ये सब करके जब इनको मैं उठाऊंगी तो ये जाएंगे लेने के लिए, तो बस इसीलिए सुखा के ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि विराट को आप जानते हो बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। उसके बाद मैंने पीछे वॉशिंग मशीन के पास भी लगा दिया पोछा, और टब वगैरह मैंने सब किनारे के साइड रख दिया। और इसके बाद में करके अब मैं सीधे जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद ही मैं आपको मिलूँगी, क्योंकि मैंने बताया ना मुझे अपने में अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, बहुत गंदा सा फील हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैं नहा धो के छत पे आ गई हूँ, और इसके पहले मैंने पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है, क्योंकि पूजा मैं नहाने के बाद ना तुरंत करती हूँ। अगर थोड़ा सा टाइम हो जाता तो फिर मैं भूल जाती हूँ करना।
तो अब यहाँ मैं छत पे आपने देखा ना कितने सारे कपड़े हो रखे हैं, और ये तो सिर्फ आधे कपड़े हैं, आधे तो मैंने नीचे ही फैला दिए हैंगर में। और अगर मैं पूरे लेके आती ना तो आपको भी लगता कि वाकई में आज धोबी वाली बन गई हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फैलाए, और हवा आप देख सकते हो कितनी तेज़ चल रही है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कपड़े उड़े से जा रहे थे, जो फोल्डिंग पे रख रखे हैं ना, वो बार बार मेरे कपड़े उड़ जा रहे थे। मैंने पहले सोचा था कि छोटे वाले कपड़े जो है ना, जो आप देख रहे हो कलरफुल, उसके क्या नाम से कुशन के, तो मैंने सोचा था फोल्डिंग पर डाल दूंगी तो आराम से फैले रहेंगे, सूख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फैलाने की जगह ना ठीक से है नहीं, कम पड़ जाता है स्ट्रिंग यहाँ पे। लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही है कि ऐसे रखे हुए कपड़े ही मेरे उड़े जा रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, अब इसको तो हैंगर में ही लगाना है। तो एक पिन में मैंने दो दो तीन तीन करके लगा दिए हैं, क्योंकि अगर पिन ना लगाऊं तो शायद सारे कपड़े फिर से धोने के लायक हो जाएंगे, क्योंकि छत में ऐसे ही इतनी ज़्यादा डस्ट रहती है। तो इस वजह से फिर मैंने दो दो तीन तीन बल्कि चार चार करके एक साथ लगाए। और जो लंबे लंबे से कर्टन है ना, तो वो मैंने कुछ तो डाले स्ट्रिंग पे, और कुछ को मैंने फोल्डिंग पर ही डाल के एक के ऊपर एक, और फिर मैंने एक ईंटा रख दिया। ईंटा शायद ना जान पाओ आप लोग, तो मैंने ब्रिक रख दिया उसके ऊपर, जिससे कि ये मतलब उड़े ना। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे अपने हेयर को सुखाने के लिए। तो आप देख सकते हो उस समय कितनी तेज़ हवा चल रही है कि मेरे खुद के कपड़े भी उड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था कि हवा भी तेज़ चल रही है और धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई है। लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि छत पे रुकने का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा चलो बस थोड़ा सा हेयर में हवा भी लग गई और धूप भी लग गई, तो मैंने कहा चलो चलते हैं नीचे और इनको भी जाके देखूँ कि इनकी तबीयत कैसी हो रही है। तो बस अब मैं जाती हूँ नीचे, और नीचे जाके ही मैं आपसे मिलूँगी। तो यहाँ मैं बाल्टी लेना भूल गई, तो मैंने कहा लाओ बाल्टी भी ले लेते हैं। तो नीचे चलूँगी, अब थोड़ा सा कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी चेहरे वगैरह पे। और वैसे भी कुछ लोगों को कहना है कि मैं चेहरे पे फ़िल्टर लगाती हूँ, तो आप देख लो मैं फ़िल्टर वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ, बस यहाँ पे हो गई हूँ रेडी मैं अब। तो अब जाके मैं हुई हूँ फ्री, और इस समय टाइम हो रहा है 1 बजने वाला है। हाँ जी, आज तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। इसी से बोलते हैं ना कि आज संडे ज़रूर है, मगर हम औरतों की छुट्टी कभी नहीं होती है। मतलब हमें कभी अपने काम से ऑफ नहीं मिलता है, बल्कि छुट्टी वाले दिन हमारा काम डबल टिबल हो जाता है। तो चलिए, ये तो अपना घर है, करना ही पड़ता है। और अब मैं जाके फ्री हुई हूँ, सारा काम हो गया है, और ये अभी ना वोट डाल के आए हैं और सो रहे हैं। और ना तबीयत इनकी भी तो नहीं ठीक है, मेरी भी नहीं ठीक है, इसलिए मैंने इनके लिए दलिया सुबह बनाई थी। तो अभी मैंने अपने काम करते के बीच में इनको दे भी दिया था, ये अपना वोट डाल के आए अपना, और उसके बाद आके मैंने इनको दिया, तो ये खा के सो रहे हैं। और मैं भी जा रही हूँ, वही जो दलिया बनाई है तो वही हल्का फुल्का खाऊंगी, क्योंकि कल से क्या हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ही वीकनेस फील हो रही है, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है। मेडिसिन लाई थी, खाया है, तो वो खाने से मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो मन भी नहीं हो रहा कुछ खाने का। कल रात का खाना मम्मी घर से आया था, मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक है। और अभी भी इतना सारा काम मैंने कर जरूर लिया है, बट अंदर से आप सच पूछे तो मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, और मेरे पास कोई हाउस हेल्पर भी नहीं है जिसकी मैं हेल्प ले सकूँ। जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मैं ही अपना घर संभालती हूँ हर तरह से। तो मैं बीमार हूँ या मतलब खुश हूँ, दुखी हूँ, बीमार हूँ, कुछ भी हो, लेकिन घर मैंने ही संभालना है। तो बस वही चीज़ है कि करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे दूध वगैरह सब कुछ बना रखा है, दलिया भी बनी है, और अभी एक काम बच गया है। ये देखो, यहाँ पे मलाई रखी थी मैंने निकाल के फ्रिज से, कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगी ना, तो तब इसको मैं निकालूंगी। तो फिलहाल अभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अभी जा रही हूँ, थोड़ी सी दलिया खाऊंगी, और दलिया खा के थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, और उसके बाद ही इसको मैं निकालूंगी। तो देख लीजिए, यहाँ पे मेरी दलिया बन चुकी थी। और मतलब मैं दलिया यूँ ही बनाती हूँ, शक्कर और पानी में दलिया पका लेती हूँ, दूध ऊपर से डालती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना क्या होता है कि दलिया खाई नहीं जाती है और फिर दूध वगैरह सब वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो देखिए, हो गई है मेरी यहाँ पे दलिया रेडी, और अब मैं जा रही हूँ अंदर बैठ के खाऊंगी। कुछ देर टीवी देखूँ तो शायद थोड़ा सा ना मन भी बैठ जाता है। आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मेकअप भी कर लो ना, उसके बाद जब तबीयत खराब होती है तो वो मेकअप से भी नहीं छुपता है। और बहुत से लोग बोलते भी है ना मेरे को कि मुंह पे इतना सारा क्या बोलते हैं कि फिल्टर लगा लिया। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं कोई सा फिल्टर विल्टर नहीं लगाती हूँ। और सच बताऊँ तो लगाऊंगी क्या, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है लगाना। और अभी मुझे यूट्यूब की और बहुत सारे ऐप्स जिस पे मतलब लोग एक्टिव रहते हैं, लेकिन मुझे हर चीज़ की जानकारी पूरी तरह से है नहीं। मैं यूट्यूब पे वर्क जरूर कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे पूरी तरह से यूट्यूब की ही जानकारी नहीं ना,
और एक कमेंट आया था कि मतलब बहुत उटपटांग कमेंट लोग कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जिसके मन में जो आता है वो वही करेगा। और एक कमेंट तो मुझे पढ़ के हंसी भी आई थी कि मुंह पे इतना ज़्यादा फिल्टर लगा लिया। तो भैया मुझे पहले तो बता दो कि मुंह पे फिल्टर लगाते कैसे हैं, मुंह पे क्या मतलब अपने वीडियो में फिल्टर ही लगाना बता दो, कि शायद फिल्टर लगा के ही मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस कर जाऊं। तो अगर आपको किसी को पता हो फिल्टर के बारे में कि मुंह पे कैसे लगाते हैं तो ज़रूर बता देना। तो बस मैं गई अंदर दलिया लेकर के, और देख सकती हो ये सोए हैं, तो मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने किनारे बैठ के अपना दलिया खा रही हूँ। और जो मैंने अभी आपको मलाई दिखाई थी घी निकालने के लिए ना, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी कि मैं करूँ ये सब। तो फिर मैंने नहीं करने सोचा, बस मैं खा पी के अब लेटूंगी। तो यहीं पे करती हूँ व्लॉग का एंड। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यार अपना सपोर्ट इसी तरह से बना के रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी टेक केयर। माता रानी आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर